बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने जो रियल नंबर्स पढ़े हैं उन रियल नंबर्स की अब आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अंडर एडिशन यानी एडिशन के लिहाज से, और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, वो डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको कैसे हम स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अंडर एडिशन और उसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, यानी ए और बी, आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप उन दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज सी, ये भी आपके पास एक रियल नंबर ही होगा, यानी उसी सेट में से होगा, उस सेट से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा, या सी की बजाय कोई नंबर डी आप कह लें, तो डी जो है ये भी एक रियल नंबर ही होगा। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये कहलाती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका मतलब है कि दो नंबर्स की एडिशन भी रियल नंबर है और दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि आपके पास अगर कोई तीन नंबर्स इस तरह से ऐड हैं कि आप पहले बी और सी को ऐड करके ब्रैकेट बना के उसको ए में ऐड कर दें, या ए और बी को ऐड करके ब्रैकेट बना के उसमें सी ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। यानी इसका मतलब है लेट्स सपोज आपके पास है एक नंबर है 1, एक है 4, एक है 5, तो आप 1 को पहले 4 में ऐड करें और फिर 5 में ऐड करें, या आप 1 को बाद में ऐड करें, पहले 4 और 5 को ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ये आंसर चेंज नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी यहाँ पे आपके पास अगर तीन नंबर्स a इंटू बी सी, यानी a अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी की मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये इक्वल होगा b इंटू ए सी के साथ, यानी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि आपके पास जीरो एक ऐसा नंबर है रियल नंबर के अंदर, जब आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं या जीरो को उसमें ऐड कर ए को उस नंबर में ऐड करते हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो ए ही आता है, यानी आंसर चेंज नहीं होता। यानी आपको पता है कि 0 + 9 = 9, तो जीरो में जो भी नंबर ऐड करेंगे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो नंबर एज इट इज आपके पास आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी, और इसको एक खास किस्म का नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक 1 इस तरह का डिजिट है कि 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ वो a ही आएगा, या a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो फिर भी a ही आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यानी एडिशन में ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन में क्या कहलाती है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, डेट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपके पास ऐसे दो नंबर्स, जब आप उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, यानी आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है a और एक नंबर है -a, तो a को जब आप -a में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 0, जो कि आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम कहते हैं कि a एंड -a आर इनवर्स ऑफ ईच अदर।
यानी a और माइनस a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये एडिशन में हम इनको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और अगर सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास अगर एक नंबर है a और एक नंबर है 1/a, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1। तो हम कहते हैं कि a और 1/a आपस में क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिशन में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर दो नंबर हैं a और b, आप a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी 3 + 5 आल्सो इक्वल टू 5 + 3। तो ये आपको पता है एडिशन में आप नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड कर देंगे, नंबर्स जो हैं वो आंसर जो है वो सेम रहेंगे, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड सिमिलरली इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी सेम वैलिड होगी कि अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सो आंसर शुड बी द सेम। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, सेम प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये सेम प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हम जाते हैं अपनी 6 प्रॉपर्टी की तरफ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। यानी इसमें दो ऑपरेशन यूज हो रहे होंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यानी आपके पास अगर दो नंबर हैं b और c, उनको अगर आप ऐड करके a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a जो है ये b से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और c से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और सेंटर पे जो आपके पास साइन है वो प्लस का आ रहा होगा। यानी इसमें क्या होगा, a जो है वो इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि a जो है पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर a लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी, ba प्लस ca। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। यानी ये कुछ यहाँ पे लिखी हैं स्टेटमेंट्स, इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट है a + b = b + a। तो स्टूडेंट्स बताएं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस स्टेटमेंट को होल्ड करती है। यस, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ab इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप अगर थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड में है 7 × 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 × 1 इज इक्वल टू 7 का मतलब है कि 1 जो है ये आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि 0 है, तो 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी क्या है, ab = ba। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और दिस इज 5 + -5 × 0। ये क्या है, ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्योंकि 5 जो है वो जब -5 में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, 7 × 1/7। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेटमेंट को देख के
प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें तो वो है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं और हमने इसमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये हमारे पास है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है 3 इंटू वाई 3 जो है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 3y माइनस 3x। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, 3x इसने माइनस 3x को इधर लिख दिया और 3y को इधर, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अब 3x यहाँ पे आएगा हमारे पास 3x माइनस 3x की जगह पे आएगा एडिटिव इनवर्स। क्योंकि जब आप एक नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। अब 3x को माइनस 3x में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि जब आपके पास 0 कब आता है, जब a को आप माइनस a में ऐड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, वो ऊपर यूज होगी है। और यहाँ पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y, सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये सेम आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।